अच्छा एहसन मलिक साहब, आपने भी देखा होगा जो आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें एक चीज मैं ये भी देख रहा था कि सीमेंट की तलब में भी इजाफा हुआ, विच शोज के जो रियल स्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, वहां पे भी काम हो रहा होगा। आप रियल स्टेट सेक्टर से मुंसलिक हैं, आपको सारी चीजों का पता है, तो क्या ऐसी पॉजिटिव चीज आपको अपने सेक्टर में नजर आई गुज़िश्ता एक साल के दौरान? अतर भाई, मुझे नहीं लगता कि ये जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है सीमेंट की, ये एक्चुअली ग्राउंड पे रियलिटी हो। उसकी वजह ये जो मेरी इतलात है कि सीमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी अपनी 50% की प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, सीमेंट और स्टील। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी 2 माह 2.5 माह पहले प्रेशराइज किया, प्रेशराइज इस सेंस में कि रिक्वेस्ट की कि आप मुल्क में डिमांड क्रिएट करवाएं, आप हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलें, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने अपना घर स्कीम लॉन्च की, जिसमें 1 करोड़ रुपए का कर्जा आपको 5% पे हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त दे रही है। तो ये आपको पता है, हमारे जो फाइनेंस डिवीजन वाले हैं, ये आईएमएफ को भी ऐसे फिगर दे देते हैं और बाद में फिर उसके लिए उसको कवर अप स्टोरी बना देते हैं। अब अगर इन्होंने कहा है 10%, तो मुझे तो ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन की इतनी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कि जिससे ग्रोथ नजर आ रही हो कि जी कंस्ट्रक्शन हैवीली स्टार्ट हो गई है मुल्क में। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्या कोई जो जमीनें बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं? अगर आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही गुज़िश्ता एक साल के दौरान, किन चैलेंजेस का सामना रहा इस सेक्टर को? आपने क्या मुशाहिदा किया? अतर भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये समझता हूं कुछ कसूर तो हमारी हुकूमत के माइंडसेट का है, प्लस एक परसेप्शन का है जो हुकूमत ने खुद बनाया कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, ब्लैक मनी इसमें पार्क होती है, इसमें काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं समझता हूं मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसमें। मतलब हमारा मीडिया पाकिस्तान का जितना भी है, जितना टाइम वो पॉलिटिकल शोज को देता है, अगर उसका 20% भी अगर वो इकोनॉमी को दे दे तो आज हमारे मुल्क के हालात शायद बेहतर होते। बट क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेल होता है, इसलिए पॉलिटिकल दिखाया जाता है। और ये बजट के दिनों में हम तमाम लोगों को देख रहे हैं कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन होगी। जिस दिन ये बजट के 3 दिन गुजरेंगे, उसके बाद बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। हमें परसेप्शन चेंज करना है। दुनिया ने रियल एस्टेट हाउसिंग को पकड़ के तरक्की की है और हम इसको जितना स्ट्रेस में रखते हैं, हमारा जो माइंड सेट है बाबूस का कि कुछ अरसा चलाना है, हम चाहते हैं। मतलब मैं आज डिफरेंट फोरम पे था तो मैंने उन्हें कहा, यार आपने 4 सालों में हर साल इस पर टैक्स बढ़ाया है, तो और आपकी सोच ये थी कि जो पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग में जा रहा है वो पैसा इंडस्ट्री में आ जाए। तो मुझे बताएं ना, वो किधर गई इंडस्ट्रीज? 4 साल से तो आपके जो फिगर्स हैं एसबीआर के, जो मेरे पास गैर मुसद्दका हैं बट अनऑफिशियल नहीं है, कि 29% आपका बायर रियल एस्टेट से कम हुआ है, उसका टैक्स रेवेन्यू आपका कम हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स जो एक सेलर पे करता है, 64% उसमें कमी आई है। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? दुबई मतलब एक रेगिस्तान था, उसने रियल एस्टेट को पकड़ के इतना पैसे को वेलकम किया कि मतलब उधर कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है कि यहां पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस भी हैं, टैक्सेशन भी ऐसी मतलब गलत किस्म की टैक्सेशन है कि मतलब समझ ही नहीं आती है। आप लेट फाइलर ले लें, आप नॉन फाइलर का मैकेनिज्म ले लें, मतलब 25 करोड़ में से डिफरेंट मीडिया कहता है कि 40 लाख फाइलर हैं, 50 लाख फाइलर हैं, 60 लाख फाइलर हैं। तो नॉन फाइलर तो आपने रियल एस्टेट से माइनस कर दिया। कोई भी 30% 25% के ऊपर तो टैक्स पे करके प्रॉपर्टी नहीं बाय करेगा। तो जो फाइलर लेट फाइलर है, आपने उसको भी बहालते मजबूरी डाल दिया। अच्छा, इसमें मतलब ये तो सिचुएशन है, इसमें हैं। मलिक साहब ये सिचुएशन तो इस वक्त हमारे सामने है। अब कल हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, आपकी क्या तवक्को है? आप समझते हैं कि वो जो बजट कल पेश किया जाएगा उसके नतीजे में जिन चीजों की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, इनका मदावा हो सकेगा, चीजें बेहतर हो सकेंगी? जी बिल्कुल अतर भाई, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री ने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने प्रेजेंटेशंस दी एक और बनाई, और जिसमें कहा, हमसे कमिटमेंट हुई कि हम हाउसिंग को लेकर चलेंगे और प्लस हम ट्रांजैक्शन टैक्सेस कम करेंगे।
तो जो मेरी इतलात हैं कि IMF से अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और शायद आज रात को इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा हमारी गवर्नमेंट को, और वो जो कल अनाउंस होगा, और अगर वो फिर भी नहीं होता तो फिर तो मतलब कोई पॉजिटिव खबर नहीं होगी अगर रियल स्टेट और हाउसिंग के लिए। तो फिर तो मेरे ख्याल में जो आज सर्वे पेश हुआ है, इनको तो मजीद मेरे ख्याल में हिट पड़ेगी रेवेन्यू कलेक्शन में। पहले भी आप रेवेन्यू की शॉर्टफॉल आप पूरी नहीं कर सके, अगली भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब से भी मैं जरा पूछ लूं। डॉक्टर साहब, आपसे वही क्वेश्चन मैं जरा रिपीट कर देता हूं कि इस वक्त जो सामने फिगर हैं ये इकोनॉमिक सर्वे के, आपकी नजर में ये इत्मीनान बख्श है, और जो पॉजिटिव साइड हुकूमत उसकी दिखा रही है और ऑपोजिशन एक नेगेटिव साइड के ऊपर एम्फसाइज कर रही है, ओवरऑल इन फिगर्स को आप कैसे देखते हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि स्टेबलाइजेशन तो है, नजर आ रही है, हर लिहाज से स्टेबिलिटी है। और वो जरूरी इसलिए भी थी कि हम IMF का हिस्सा हैं, जिस तरह अभी आपकी डिस्कशन हो रही थी। लेकिन उससे हट के अब प्रॉब्लम ये है कि जो कॉमन मैन ऑन ग्राउंड है, उसकी जिंदगी, पहले तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हिट हुई, फिर उसके बाद लोगों की जॉबलेसनेस और वो तमाम चीजें, एक साइकिल चला, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ अब पहले फूड इन्फ्लेशन थी, वो कम हुई, इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम हुई है, अभी भी वो डबल डिजिट्स के अंदर जो है वो सर्वे के मुताबिक आ रहा है उसका एवरेज। लेकिन उसके बाद आप देखें कि लोगों की जो यूटिलिटीज और दूसरे तरीकों से, और फिर ये पेट्रोल के एक्सटर्नल शॉक्स, इसका जो मजमूई तौर के ऊपर इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर, वो उससे निकल नहीं सके। तो आपकी जो सप्लाई साइड है वहां पे तो चले बिजली और गैस और वो, लेकिन डिमांड साइड जो है वो बहुत हर्ट हुई है। और वो लोग, आप देखें, रिटेल भी हिट हो रहा है, सर्विसेज भी हिट हुई है, और आपके सामने मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन और ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो कंजम्पशन है, वो भी कंजम्पशन जो है वो लोगों की डिमांड, और फिर सैलरी तबकात और तमाम। तो ये जो अमल है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत जो है इसको कैसे टर्न अराउंड करे। यानी वो जो 3.7 का जो अब हदफ इसके अंदर हासिल हुआ है, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल शॉक्स थे, वो अपनी जगह थे, वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज बन ही जाता है, अनफॉर्चुनेटली कह लें जो भी। लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने मुल्क की आबादी को, उसको आगे जो बढ़ रही है, वो तो बढ़ रही है, वो तो नहीं रुकी। तो उसके लिए अपने जो जो सर्विसेज है, चीजें, उनको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको किसी ना किसी तरह स्टेबिलिटी से आगे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है इनटू। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये पांचवा बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। अब जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना है, पहले चीजों को स्टेबल किया, अब तकरीबन 4 साल से यही इकोनॉमिक टीम है। तो आपको लगता नहीं है कि इस वक्त लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हों, उस लिहाज से आपकी क्या असेसमेंट है कि थोड़ा सा हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हुकूमत को जहां पे होना चाहिए था वहां पे हम नहीं है? हुकूमत के पास इस टाइम पे कोई, अगर देखा जाए तो कोई एक्सक्यूज नहीं था रिफॉर्म्स करने के लिए। मसलन हुकूमत को जो